नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रामसर साइट्स के बारे में। तो अभी जानते हैं कि हाल फिलहाल में अभी एक दिन पहले ही रामसर साइट्स आपको ऐड किया गया। तो जो टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स है, कुल कितने रामसर हो गए इंडिया में? 94 हो गए, जो कि अभी हाल फिलहाल में ऐड किया गया 3 रामसर। अब वो भी जो खास बात यह है इसमें कि ये तीनों जो रामसर साइट्स है ये बिहार के ही हैं। जो हमने पहले भी बात किया 2 रामसर साइट्स के बारे में, जो तीसरा रामसर साइट्स जो अभी ऐड हुआ है, खासकर बिहार में जो नया ऐड हुआ है, उसका क्या नाम है? गोगाबिल। जो कि कहाँ है? कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार से है। तो जो बीपीएससी का या जितना भी तरह का जो एग्जाम है आज के समय, जो अब एग्जाम आने वाला, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यह इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे अभी नागी नकटी वाला जो रामसर साइट्स था वो ऐड हुआ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे अभी हाल फिलहाल में अगर देखेंगे तो अगर 2 रामसर साइट्स हुआ था, एक आपका हुआ था कौन सा जो हम लोग आज देखेंगे, वेस्ट चंपारण में ऐड हुआ था। फिर एक आपका रामसर साइट हुआ बक्सर जिला में भी रामसर साइट ऐड किया। बाकी हम सब चीज़ के बारे में यहाँ पर डिटेल से क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर रामसर साइट्स की बात करें यहाँ पर, तो जो नया रामसर साइट्स आपको कौन सा ऐड हुआ? गोगाबिल। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बोर्ड पर, स्लाइड पर, जो कि एकदम पूरा बोल सकते हैं कि हाईलाइटेड पार्ट है आपका। आज के समय एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका। कौन है? गोगाबिल। जो गोगाबिल लेक है दोस्तों, वो कौन सा है? यहाँ पर कटिहार में है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है। जो कि डिक्लेयर किया गया वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन अर्ली नवंबर। तो ये अभी नवंबर में हाल फिलहाल में ही किया गया है। अगर यहाँ पर देखें तो ये टोटल नंबर ऑफ रामसर 94 हो गए। पूरा इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ तो 94 हो गए। जो बिहार में देखें तो बिहार में अब 6 रामसर साइट्स हो गए। कितने रामसर हो गए? 6 रामसर साइट्स हो गए। अगर बिहार के पूरे रामसर साइट्स की हम बात करें तो सबसे पहला हमारा क्या? कांवर लेक है, जो कि बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है। एशियाज लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक सभी लोग जानते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हमारा नागी बर्ड सेंचुरी, नकटी बर्ड सेंचुरी, ये जमुई में है। कहाँ पर है? ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। चौथा हमारा हो गया गोकुल जलाशय, जिसका हमने बात किया बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है। ये सितंबर में आपको घोषणा किया गया था इसका। फिर पांचवा जो ऐड किया गया, इसका नाम है उदयपुर झील। ये आपको वेस्ट चंपारण में डिस्ट्रिक्ट में, जो कि सितंबर 2025 में इसको ऐड किया गया था। अगला हमारा है गोगा बिल, जो छठा है, जो कि अभी ऐड किया गया नवंबर में, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है। इसे नवंबर में भी डेजिग्नेट किया गया किसके तहत? रामसर साइट्स कन्वेंशन के अंदर। फिर अगला जो जानकारी देखे दोस्तों, इसी में कुछ इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं क्योंकि छोटा टॉपिक है रामसर साइट्स। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो बिहार में अभी जो ऐड किया गया वो तो हम लोग जान ही लिए। यहाँ पर रामसर साइट्स होता क्या है? तो रामसर साइट्स क्या है? वेटलैंड्स है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो रामसर साइट्स वेटलैंड्स है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का, जिसको हम रामसर कन्वेंशन के अंदर, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, जो कि रामसर ईरान में जो अभी हुआ था, ईरान में जो 1971 में इसको क्या किया गया था? कन्वेंशन साइन किया गया था। लेकिन इंडिया ने जो जुड़ा, इंडिया अपना जो कन्वेंशन रेटिफाई किया, जो कन्वेंशन से इंडिया जुड़ा, वो कब जुड़ा? 1982 में जुड़ा। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना, 1982 में इंडिया जुड़ा किससे? रामसर से। इसमें क्या होता है? रामसर कन्वेंशन के अंदर का मिशन क्या होता है कि कंजर्वेशन करना पड़ता है, वाइज यूज ऑफ ऑल वेटलैंड, जितने वेटलैंड्स होते हैं, थ्रू लोकल एंड नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एज ए कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये मतलब कंजर्वेशन करना होता है, पूरा इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी होता है, लोगों का सपोर्ट होता है, लोकल कम्युनिटी का सपोर्ट होता है। तो कंजर्वेशन करना पड़ता है किसी भी सेंचुरी का। कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोई रामसर साइट्स के अंदर आ जाता है, वेटलैंड्स आ जाता है, जो कि इंपॉर्टेंस इसके अंदर आपको बताया जाता है। ये मैप में आपको दोस्तों क्लियर दिख रहा होगा, रामसर साइट्स इन इंडिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैप में आपको रामसर साइट्स, पूरे मैप में, एक ही मैप में आपको पता चल जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर रामसर साइट्स इंडिया में, जिसमें आपको पता चल रहा है 94 टोटल कितने रामसर साइट है यहाँ पर? 94 साइट्स है टोटल। कितने हैं यहाँ पर? 94 है। तो एक मैप से आप इसको याद कर सकते हैं। लेकिन जो लेटेस्ट है, जो 2025 में ऐड किया गया, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2024 में भी ऐड किया, वो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन क्योंकि 2025 में बहुत सारा संख्या में रामसर साइट्स ऐड किया गया है, तो आप 2025 का याद रखें, उससे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो मैप मैं इसलिए यहाँ पर मैप लिया हूँ कि कम से कम आपको ये चीज़ क्या होगा? अच्छे से याद हो जाएगा। फिर रामसर का हमने देख लिया कि 1971 में यहाँ पर रामसर में, ईरान में जो जगह है, वहाँ पर कन्वेंशन साइन किया गया था। इंडिया ने रेटिफाई किया 1982 में यह कन्वेंशन, जो कि रामसर साइट्स को सस्टेनेबल यूज के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको यूज करते हैं।
वेटलैंड्स को यहाँ पर कंजर्वेशन भी दिया जाता है, रिसोर्सेज को यहाँ पर कंजर्व किया जाता है। अगर इसमें एक इंपॉर्टेंस क्या है कि वेटलैंड मस्ट मीट एटलीस्ट 1 ऑफ 9 क्राइटेरिया, मतलब 9 क्राइटेरिया इसको पूरा होता है, उसमें से कम एक क्राइटेरिया आपको फॉलो करना चाहिए। वो क्राइटेरिया क्या है? कम से कम 20,000 वाटर बर्ड्स आपके रामसर साइट्स पर, मतलब किसी को आप रामसर साइट घोषित जब करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं, वेटलैंड तो बहुत सारा होता है, तालाब, नदी, नाला सब वेटलैंड्स के अंदर आ जाता है, जो एक वाटर कंटेनिंग बॉडीज है। लेकिन जो रामसर साइट जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें क्या कम से कम 20,000 जो पक्षियां हैं, चाहे वो विदेशी पक्षियां, वो आकर मतलब कि एक साल में आप मतलब उस जगह पर 20,000 से ऊपर पक्षी आपको वहां पर आ रहे हैं, तभी उसको हम रामसर साइट घोषित करते हैं। 2 फरवरी को दोस्तों हम वेटलैंड दिवस मनाते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना, दिवस के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। फिर अगली जानकारी की तरफ हम बढ़े यहाँ पर। तो जैसे देखिए 2025 ने बताया ना कि 2025 में जो जो रामसर साइट्स आपको ऐड किया गया है उसको आपको याद रखना है। तो तमिलनाडु में एक रामसर साइट है, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में रामसर साइट्स है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट यूपी में तीसरा नंबर बिहार आ जाता है। तो क्या है नाम है? सक्कर कोटाई बर्ड सेंचुरी, तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, ये भी तमिलनाडु में है। केचिलो पालड़ी बर्ड सेंचुरी, क्या नाम है? केचियो पालड़ी वेटलैंड, ये सिक्किम में है। उधवा लेक ये झारखंड में है। किंचन कहाँ के? फलोड़ी राजस्थान में। मीनार कहाँ? उदयपुर राजस्थान में। गोकुल जलाशय आपका कहाँ? बिहार में। उदयपुर झील कहाँ आपका? बिहार में है। अभी 94 हमारा कौन हो गया यहाँ पर? 94 कौन हो गया हमारा? गोगा बिल। 94 कौन हो गया हमारा? गोगा बिल, जो कि कहाँ पर है आपको? कटिहार में, हमने अभी देखा। चलिए, तो ये गोकुल जलाशय हमने देखा था, ये बक्सर में है। और ये कहाँ था हमारा? वेस्ट चंपारण में था। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है, जो आप यहाँ पर भूलेंगे नहीं इस चीज को। चलिए अगला देखें यहाँ पर हम, जो हमारा सबसे ओल्डेस्ट रामसर साइट है। कभी कभी क्या होता है, रामसर साइट से क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट वाइज में दे दिया तो आज का जो है वो पूछा ही जाएगा, लेकिन ओल्डेस्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। 94 का 94 आप याद नहीं रख सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है, आप भूल जाएंगे। तो याद रखिए आप जो आज के समय 5-10 जो रामसर साइट है 2025 में ऐड किया गया, और जो सबसे ओल्डेस्ट रामसर से पुराना सबसे है, तो एक चिलिका लेक है जो कि आपको 1981 में, और कोयला देव घाना नेशनल पार्क। चिलिका लेक कहाँ है दोस्तों? ये जगह भी आप लोकेशन याद रखेंगे, स्टेट याद रखेंगे, उड़ीसा में है। और ये कोयला देव घाना नेशनल पार्क कहाँ है? ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, जो कि 1981 में हमने साइन किया 1982 में, लेकिन 1981 में ये घोषणा हो गया था कि 2 रामसर साइट्स इंडिया को डेजिग्नेट किया गया है, इंडिया में डेजिग्नेट किया गया है। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर हम देख ले, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है, जो बिहार में अभी ऐड किया गया, 6 रामसर साइट्स पूरे बिहार में अभी हो गए हैं। तो अगर उसमें हम जानकारी पे देखें तो हमने यहाँ पर देख लिया गोगा बिल लेक, जो कि कहाँ पर है? कटिहार में। ये आपको स्लाइड यहाँ पर पूरा विजिबल दिख रहा होगा दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा और जूम इन कर देते हैं, जो कि आपको पूरे अच्छे तरीके से विजिबल हो रहा हो। लोकेशन हमने देख लिया कहाँ पर है, रिवाइज थोड़ा कर लीजिए। कटिहार डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। ऑक्सबोर्ड लेक है, ये गंगा और महानंदा रिवर के से मतलब बना है ऑक्सबोर्ड लेक। ये बिहार का फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व इसको माना जाता है। ये अब 94th रामसर साइट हो गया, हमने देख लिया। 1971 ईरान में साइन किया गया था। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस सब रामसर साइट्स का होता है, कम्युनिटी रिजर्व होता है। अगर हम देखें तो इंडिया में 94 रामसर साइट्स हो गया, जिसमें कि आपको 13.6 लाख हेक्टेयर्स हैं। सबसे ज्यादा रामसर साइट देखें तो यूके में है। पूरा अगर कंट्री की बात करें तो यूके, यूनाइटेड किंगडम में 176, मैक्सिको 144, और तीसरे नंबर पर इंडिया आता है। तीसरे नंबर पर इंडिया आता है। 67 वेटलैंड आपको 11 साल में यहाँ पर ऐड किया गया है। ये जानते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस, फ्लड रेगुलेशन, ग्राउंड वाटर रिप्लेसमेंट, बायोडाइवर्सिटी का जो कंजर्वेशन होता है, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, क्लाइमेट रेजिलियंस, क्लाइमेट चेंज को लेकर आजकल बहुत ज़्यादा जो चर्चा चल रहा है, जो आज समय देखते हैं कि बिना मौसम बारिश हो रहा है, या कहीं बिना मौसम कुछ भी तूफान, आंधी, ये बाढ़, तो ये सब सारा चीज़ को बचाव के लिए रामसर जो साइट्स होता है वो भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। रामसर साइट्स बिहार में 6 रामसर साइट्स हम इसको थोड़ा डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। तो बिहार में जो 6 रामसर साइट्स है, कांवरताल, जिसको हम कांवरताल लेक भी बोलते हैं, ये बेगूसराय में है। इसको 2020 में डेजिग्नेट किया गया था, बनाया गया था, रामसर साइट्स के रूप में इसको डाला गया था। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबोर्ड लेक है एशिया में, तो ये आपको याद रखना है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया में। फिर इसको देखें यहाँ पर, तो ये बूढ़ी गंडक से, ये मेंडरिंग के कारण ये क्या बना है? बूढ़ी गंडक रिवर से आपको मिलकर ये बना है। अगर देखें तो बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगला हमारा नागी बर्ड सेंचुरी, जो कि ये मतलब बहुत सारे पक्षी यहाँ पर आते हैं, 2023 में बना है नागी डैम। ये आपको नागी रिवर के ऊपर बनाया गया है। यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। विंटरिंग साइट है जहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स विदेशों से यहाँ पर आते हैं। नकटी बर्ड सेंचुरी की बात करें, ये जमुई में है। इसे अक्टूबर 2023 में दिया गया था। डेट याद नहीं रखना। नकटी रिजर्वायर कहाँ है? जमुई में है। यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आपको यहाँ पर आते हैं।
फिर अगला देखें, चौथा नंबर गोकुल जलाशय, जो अभी हाल फिलहाल में 2025 में ही है। 2025 में सितंबर में आपको घोषणा किया गया था। बक्सर के बारे में, ये ऑक्सबो लेक है जो कि रिवर गंगा के कारण ये फॉर्म हुआ है। क्रिटिकल ब्रीडिंग ग्राउंड है एक्वेटिक स्पेसीज का, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन इसको यहाँ पर साइट बताया जाता है। उदयपुर झील लेके वेस्ट चंपारण में 2025 में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इसके नज़दीक में, इसके वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नज़दीक में ये एक ही टाइगर रिजर्व बिहार में सभी लोग जानते हैं, उसके नज़दीक में यह सिचुएटेड है। ये एक्वेटिक वेजिटेशन, फिशेज, फूड माइग्रेशन, मिटिगेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में काम करती है। गोगाबिल लेक की देखें तो कटिहार में जो नवंबर में आपको बनाया गया है। ऑक्सबो लेक गंगा और महानंदा रिवर के बीच में फर्स्ट कम्युनिटी मैनेज वेटलैंड है, फ्लड प्लेन है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इको वो क्या करता है, ये आपको बताता है, हाईलाइट करता है। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पूरा चीज लिखा गया है। ऑक्सबो लेक है, नागीनक्टी डैम है, रिजर्वायर है, गोकुल भी क्या है, ऑक्सबो लेक है, नेचुरल वेटलैंड है उदयपुर, और गोगाबिल लेक क्या है, क्या आपको ऑक्सबो लेक है। तो ये सारा चीज आपको जानकारी यहाँ पर क्या करनी है, याद रखनी है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। इससे ज्यादा आपको रामसर साइट्स में जानने की जरूरत नहीं है। इतना ही से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, स्टेटमेंट भी बनता है, फिर भी आप इसको बना सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ स्काई एकेडमी 360 के साथ। हम लोग इस तरह के जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स है, छोटे छोटे जो टॉपिक्स आते हैं न्यूज में, जो कि खासकर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हम लोग लेकर आपके लिए आते रहेंगे। तो रहने देते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में, जब हम लोग इस तरह के टॉपिक्स को आपके सामने लाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।